चलो दोस्तों, तो बात करते हैं कि एनआईएस एडमिशन में विच सब्जेक्ट यू कैन चूज एंड हाउ। आप कौन कौन से सब्जेक्ट एनआईएस में चूज कर सकते हैं एंड कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। तो जैसा कि हमने हमारे पासिंग क्राइटेरिया एनआईएस के वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 और मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज। मतलब कि आपको आप अगर एक लैंग्वेज और 4 अलग सब्जेक्ट लेते तो अगर पास करते तो आप पास है। आपने 2 लैंग्वेज लिए और अलग से आपने अलग 3 सब्जेक्ट पास किए, टोटल 5 किए तो भी आप पास है। और पर आपने 3 लैंग्वेज लिए और बाकी के 2 ही सब्जेक्ट पास किए और टोटल 5 सब्जेक्ट पास किए तो 5 पास नहीं है, क्योंकि आपको या तो आप एक या तो आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज ले सकते हैं और उसके अलावा आपको बाकी के 4 या 3 सब्जेक्ट अलग लेने पड़ेंगे तो ही आप पास है। इसे हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पासिंग क्राइटेरिया की वीडियो में। अब बात करते हैं कि आप एनआईएस को पास करने के लिए आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट आपको पास करने पड़ेंगे और उस 5 सब्जेक्ट में एक तो आपको कंपल्सरीली आपको एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, या आप 2 भी ले सकते और कंपल्सरी आपको 3 या तो 4 अलग सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। पहले क्या होता था एनआईएस में कि पहला जो ओल्ड कोर्स था उसमें इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते थे, पर क्या होता था कि स्टूडेंट जो सब्जेक्ट लेता था और उसके बाद वो डिग्री एडमिशन के लिए जाता था पास करने के बाद। उसका मेन रीज़न ये था स्टूडेंट लेता नहीं था, पर स्टूडेंट को पता नहीं होता था। तो एआई सेंटर कुछ गिने चुने उसके जो वहाँ पे पूछने जाता था स्टूडेंट, तो वहाँ पे बता देते थे कि ये सब्जेक्ट ले लो, मतलब कि जो इजी सब्जेक्ट है वो उसको दे देते थे। अब क्या होता था कि कुछ स्टूडेंट ऐसा सब्जेक्ट कुछ ऐसे 5 सब्जेक्ट ले लेते थे जिसका कोई काम के नहीं है, और वो लेके वो डिग्री एडमिशन के लिए 12th के बाद जाता था और फिर उसे एडमिशन नहीं मिलता था और फिर वो एनआईएस को कोसता था कि एनआईएस की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला। गलती स्टूडेंट की थी, क्योंकि यहाँ पे उसने कॉम्बिनेशन ही ऐसा चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सेकेंडरी हूँ तो या तो 12th के बाद मुझे आर्ट्स करना होगा या मुझे कॉमर्स करना होगा या साइंस करना होगा, मतलब कि मेडिकल इंजीनियरिंग और सब में जाना होगा। तो उस हिसाब से मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगी। अब क्या होगा, स्टूडेंट ने ये ले लिया, एक तो ले लिया इंग्लिश लिया, फिर उसने एक संस्कृत ले लिया, फिर उसने एक फिजिक्स ले लिया, एक अकाउंटिंग ले लिया। कहाँ गया अकाउंटिंग के नीचे होगा शायद। उसने अकाउंटिंग ले लिया, उसने पेंटिंग ले लिया, उसने बिजनेस स्टडी ले लिया और उसने लिया मैथ्स। अब क्या हुआ, अब उसका रिजल्ट में लिखा है कि हिंदी लिया, संस्कृत, उसने लिया पेंटिंग, मैथ्स लिया, फिजिक्स लिया, अकाउंटिंग लिया। अब ये बंदा किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि ये तो नहीं आर्ट्स के सब्जेक्ट है, नहीं ये तो कॉमर्स के सब्जेक्ट है, ना ही ये साइंस के सब्जेक्ट है। क्योंकि साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आता है, जबकि कॉमर्स के लिए अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स आता है, और आर्ट्स के लिए बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि ये जियोग्राफी और हिस्ट्री और सब आता है। तो
इसके बाद जो NIS का न्यू कोर्स था उसमें NIS ने इसको ग्रुप में डिवाइड कर लिया ताकि स्टूडेंट अच्छे से अपना चूज़ कर सके। और या आर्ट्स या कॉमर्स, मतलब कि दूसरे जैसे स्टेट बोर्ड में होता है वैसे ही NIS ने भी ऐसा फॉर्मूला अपनाया कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करता है तो उसे कंपल्सरीली या तो वो आर्ट्स का स्टूडेंट बन जाएगा या कॉमर्स का बन जाएगा या साइंस का बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले सेकेंडरी में कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और बाद में सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की लिस्ट है, यहाँ पे उसे मिनिमम 5 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1 और 2 लैंग्वेज वो चूज़ कर सकता है ग्रुप ए में से, और रिमेनिंग सब्जेक्ट ग्रुप 2B में से चूज़ कर। तो आप कोई भी 2 लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 या 1, या आप एक लैंग्वेज ले तो भी चलेगा या 2 ले तो भी चलेगा। पर ध्यान रखना होगा कि ये जो लैंग्वेज मैंने मार्क की है वो लैंग्वेज की सेम डे एग्ज़ाम होगी। तो इसमें से आप एक ही लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और बाकी आपको इसमें से एक चूज़ करनी पड़ेगी। और बाकी रही बात बाकी के 4 या 3 सब्जेक्ट की, अगर आपने 2 लैंग्वेज लिए तो बाकी के 3 सब्जेक्ट इसमें से लेने पड़ेंगे, और अगर आपने इसमें से एक ही लैंग्वेज लिए तो 4 सब्जेक्ट इसमें से लेने पड़ेंगे। तो ये ग्रुप में से आपको 4 सब्जेक्ट लेने। अब बात करें यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी की। तो सीनियर सेकेंडरी में आप 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो सेम यहाँ से आपने एक लैंग्वेज ले ली और इस लैंग्वेज की एग्ज़ाम सेम डे होगी। तो आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और दूसरी इसमें से, या आप इस सारी में से कोई एक ही लैंग्वेज चूज़ करें। अब मैंने जैसे कि बताया कि NIS ने ये पार्ट बना दिए ताकि वो प्योरली आर्ट्स का और साइंस का और कॉमर्स का स्टूडेंट बन जाए जो स्टूडेंट है। तो NIS ने बना दिया कि ग्रुप ए में से आप 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते। रिमेनिंग B, C, D, E, F उसमें से आप ले सकते कोई भी, पर आपको ध्यान रखना है कि ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप C, D, E, F। आपने इसमें से एक लैंग्वेज ले ली, सपोज हमने यहाँ से एक लैंग्वेज ले ली। अब हमको 4 सब्जेक्ट चूज़ करने, तो हम इसमें से इन तीनों में से, इस चारों में से C, D, E, F में से हम कोई एक ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मतलब C में से एक ही, D में से एक ही, E में से एक और F में से एक। तो हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए। या फिर हम B में से कोई एक चूज़ कर ले, C में से एक, D में से एक, E में से एक और F में से एक चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट विल बी हेल्ड ऑन सेम डे एंड सेम टाइम। तो अगर आपने फिजिक्स और हिस्ट्री लिया तो दोनों की एग्ज़ाम आप एक साथ तो दे नहीं सकते। अब ये कैसे हो जाएगा कि इसमें से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बंदा अगर यहाँ से फिजिक्स करता है, यहाँ से केमिस्ट्री करता है, यहाँ से बायोलॉजी करता है और यहाँ से कंप्यूटर, तो प्योरली वो हो जाएगा साइंस का स्टूडेंट। यहाँ से हिस्ट्री करता है, यहाँ से मास कम्युनिकेशन या पॉलिटिकल साइंस करता है, और यहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ करता है, इन्वायरमेंट साइंस करता है, तो आर्ट्स का स्टूडेंट हो जाएगा। या फिर अकाउंटिंग चूज़ करता है, पॉलिटिकल साइंस यहाँ से करता है, इसमें से बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स चूज़ करता है, तो कॉमर्स का हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप इतने में से कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैंने बताया कि 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट तो आपको पास करने के लिए, तो 5 तो आपको मिनिमम सब्जेक्ट चाहिए।
अब कोई ऐसा है कि मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट पे आप पास है, पर आप 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो 5 मिनिमम हो गए, या आप 6 सब्जेक्ट ले या 7 सब्जेक्ट ले। तो 5, 6 और 7, कोई भी सब्जेक्ट 5 ले या 6 ले या 7 ले, वो आप ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं या क्या है, तो मैं बता दूं कि आपको क्या आगे करना है, उस हिसाब से सब्जेक्ट ले, ना कि कोई AI सेंटर वाला बोले आपको कि मैं पास करा दूंगा उस हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नीचे कंप्यूटर साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस तो ये और बायोलॉजी ये साइंस के सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी, उसके साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी आप ले तो आप कॉमर्स के लिए ले सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट आप आर्ट्स के लिए ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे, और अगर कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 एडिशनल सब्जेक्ट कैन टेकन फ्रॉम एनी ग्रुप, ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच विथ एडिशनल फी। तो आप अगर 5 सब्जेक्ट के बाद 6 और 7 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशनल फ़ी आपको पे करनी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।